स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 11वीं क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आज हम लोग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या किसी किसी किताब में लिखा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। साइन कॉस टेन यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और बेसिक लेवल कहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा NCERT आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, और सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत कम देर का 10 से 15 मिनट का रेंज में वीडियो आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इससे आपको बोरिंग नहीं होगा, आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना हो, कोर्स को ज्वाइन करना हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या है, तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें समझेंगे हम लोग। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये तो पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यहां देखिए, ये सब चीज जानते हैं आप, लेकिन अलग तरीका से आपको हम बताएंगे। यहाँ 90 बन रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। क्लियर? ठीक है। सबसे लंबी साइड कहलाता है हाइपोटेनस, कर्ण, हाइपोटेनस। यहाँ अगर क्या होगा, थीटा बन रहा है, कोई एंगल थीटा है, बन रहा है थीटा, तो सामने के साइड को लिखते हैं परपेंडिकुलर पी। और ये हो गया आपका बेस, आधार। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। हिंदी वाले भी समझेंगे, हाइपोटेनस लिखते हैं इंग्लिश में कर्ण। ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। हिंदी भी थोड़ा पैदले है तो आधार। ठीक है, आधार, आधार लिखिए। यहाँ देखिए, ये हो गया। और एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशन आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच का स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर होता है। क्लियर? अब देखिए, अब क्या है कि इन साइड्स के जो ए बी बी सी और ए सी होता है, इनके रेशियोज को लिया जाता है। तो देखिए, जैसे P बाई बी, P बाई एच, B बाई पी, B बाई एच, H बाई पी, H बाई बी। ये 6 तरीक़ों के क्या होता है, रेशियो को हम लोग समझते हैं, सोचते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले क्या आएगा, आता है साइन थीटा। हम लोग यहाँ थीटा को लेकर चल रहे हैं। सामने का P, P बटा कितना होता है, यह H होता है। दूसरा कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस होता है B बाई एच, B बाई एच। तीसरा टेन थीटा क्या होता है, तो P बाई बी होता है। ये 3 गो हो गया। 3 गो इसका होता है उल्टा, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक होता है इसका उल्टा H बाई पी। अब सुनिए, सेक क्या होगा, इसका उल्टा H बाई बी। और कॉट, कॉट क्या होगा, तो इसका उल्टा B बाई पी। ये 3 तरीके के हम लोग रेशियोज को समझेंगे। तो देखिए, P बाई एच का मान क्या होता है, जो मान निकलता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। समझ लेना बात। अब देखिए, एक छोटा सा बात समझेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, एक त्रिभुज ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा ए, क्वेश्चन जो है ना, कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपसे, ABC। यहाँ मान लीजिए क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे 90 है, इसका दिया 3, इसका दिया 4, इसका 5। ठीक है, ये निकल गया। साइड का लेंथ दे दिया हमने, लंबाई दे दिया। अब पहला बात कह रहा है आपसे ये, पहला बात आपसे ये कहा, क्या कहा कि आप साइन ए का मान बताओ और साइन सी का मान बताओ। साइन ए का मान बताओ पहले। जब साइन ए की बात होगी तो साइन का फॉर्मूला तो होता है P बाई एच। तो इसमें देखिए, ये तो H कन्फर्म है, H कन्फर्म है, समझ रहे हैं, H हमेशा रहेगा। लेकिन कभी ये P बन जाएगा, कभी ये B बन जाएगा। कैसे, कहाँ से एंगल हम लोग ले रहे हैं। जब हम आए हैं ए के पास, तो ए के सामने क्या है, 3 है, तो यहाँ पे साइन ए के लिए BC क्या होगा,
परपेंडिकुलर काम करेगा, BC बाई और AC तो नीचे होना ही है, तो क्या होगा 3/5। जबकि वहीं कहते हैं हम कि साइन, आप C निकालिए, तो इसके लिए यहाँ एंगल जब आ गया है तो साइन C AB जो होगा बटा क्या होगा AB बटा AC, AB परपेंडिकुलर, AC तो होना ही है, ये क्या हो गया 4/5। देखिए ना, एक साइन के लिए ही एंगल बदला तो क्या हो गया, मान बदल गया। यही समझना है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जाइएगा तो सामने वाला जो साइड होता है वही क्या होता है, वही आपका परपेंडिकुलर होता है। राइट, क्लियर। चलिए गुड। हम निकालना चाहते हैं तीसरा में tan C क्या होगा, तो C tan का क्या होता है B/P, तो B मतलब सामने वाला भुजा लंब होगा 4/3, यही आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब सुनिए, इसके ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ देखिए उसका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती बना के आते हैं, लेकिन करेक्ट चीज़ क्या है, करेक्ट तरीका है ना, जो आप पढ़ के आए हैं वो भी सही है, बट हम जो बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेंगे हम लोग, करें कि क्वेश्चन इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 देन फाइंड tan थीटा। तो साइन थीटा का मान यदि 5/13 दिया गया है तो tan थीटा का मान क्या होगा हमें बताना है। राइट, चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। देखिए मजेदार बात क्या है, चलिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू क्या है 5/13 है। साइन का मान क्या होता है बोलिए, साइन का मान यहाँ थीटा लिख लीजिए, साइन का मान क्या होता है P/H होता है, P/H होता है, तो 5/13। अब बच्चे करते क्या हैं, फटाक दे लिखते हैं P का मान 5, H का मान 13, P का मान 5, H का मान 13, वो भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका, शुद्ध तरीका क्या होता है, आप लिखेंगे इसीलिए P का मान 5K और H का मान 13K, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका P का मान 5K, ये हो गया 13K। आप समझ रहे हैं, बेस निकालना है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे B इक्वल टू क्या होगा बोलिए, √H² माइनस P का स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला बताए हैं आपको अभी हम, यही ना होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, √H² का मान 169 K² हो जाएगा, माइनस 25 K² हो जाएगा 144 K²। 144 से कितना होगा 12 हो जाएगा, K² का K हो जाएगा। तो B का मान निकल गया क्या 12K, B का मान कितना निकला 12K आ गया। अब समझिए ध्यान से, B का मान कितना गया 12K आ गया। अब इसीलिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan क्या होगा, थीटा इक्वल टू बोलिए क्या होता है, यहाँ थीटा है तो लंब बटा 5K/B, बेस आधार 5K/12K, किसके कट जाएगा है आपको 5/12 ही आया। तो एक क्लियर माने कट कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। अगर वैसे ही बनाते हैं आप तो भी गलत नहीं है, बस तरीका ऐसा अच्छा माना जाता है। राइट, क्लियर। चलिए अब कुछ रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स को याद रखिए। देखिए आपके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, 10th में पढ़ के आप आए होंगे, छोटे क्लास में पढ़ के आप आए होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जानिए, समझिए, और जो मेन चीज़ें आगे आने वाली हैं उसके लिए इसका हेल्प लीजिए। इसका हेल्प लेंगे हम लोग आगे आने वाली चीज़ों में, क्योंकि बहुत विशेष चीज़ें नहीं है यहाँ पे। रिमेंबर का मतलब याद करें, याद रखें। चलिए क्या है समझिए, सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पे एक बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपोजिट होता है ना, 1 होता है। क्लियर। अब एक बात याद रखिए, A गुने B कर रहे हैं हम और लिखा गया है 1, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब ये हुआ
कि a का मान क्या होगा 1/b होगा और b का मान क्या होगा 1/a होगा। b क्या है, a का अपोजिट है, a क्या है, b का अपोजिट है। तो दो चीज़ को गुना करने पर 1 आया है, एक दूसरे का कहेंगे क्या हम लोग अपोजिट है। चलिए तो इसमें अपोजिट निकल गया। इसे निकाल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/कोसेक, ऐसे। वैसे ही कोसेक का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 1/साइन। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आप सोच सकते हैं, एक चीज़ से दो मिलेगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 हो जाएगा। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। चौथा बात देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। ये तो होना ही है। अब सुनिए पांचवा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, समझ रहे ना। इसमें हो गया ना चार पाँच हो गया, फॉर्मूला ये निकल गया, एक ये निकल गया, दो तो ये हो गया। क्लियर, दो फॉर्मूला तो यही दिख रहा है आपको। सुनिए अब तीन चीज़ और है। पांचवा नंबर में लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही कारगर चीज़ है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्लियर। छठा यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और पांचवा सातवां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर। अब तीन फार्मूला ये जो है काफ़ी मेन फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन सबको याद रखना है। इस पर क्या होता है, इस पर हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बेसिक लेवल की बात बताई आपको हमने, ठीक है ना। इस पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से, इसलिए कहेंगे कि आपको लगातार 12-15 मिनट का लेक्चर दे रहे हैं, उसको लगातार देखते चलिए। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। सिस्टमेटिक जो देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टमेटिक देखना है आपको, और हमको कोई दिक्कत नहीं है आप कितना इस पर व्यूज आ रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस आपको देखना है, लाइक करना आपका फर्ज बनता है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप बढ़िया से देखिए और बस मन करे तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।